गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है कि अब आप लोगों यदि पूरे लेक्चर को आप सीरियल से देखते चलेंगे तो फिजिक्स समझ में आने लगेगी। ये मायने नहीं रखता कि आप 11th फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, है ना। यदि आप क्रम से फिजिक्स को 1 बाय 1 टॉपिक को समझते जाएंगे तो आप कहीं दिक्कत ही नहीं जाएगी। प्रस्ताव तो उसके लिए यही है, कम से कम 3 लेक्चर समझने के लिए। जो चल रहा है वो उसके एक दिन पहले का और उसके एक दिन आगे का, तब तो आप समझ सकते हैं। नहीं तो आप हाईलाइट में मैच का चौका और छक्का जैसे देखते चले जाओगे, बस हो गया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो 2 आवेशों से मिलकर बना होता है। यानी ये कहा जाए 2 आवेशों का निकाय। विद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों का निकाय होता है और वो दोनों आवेश जो होते हैं बराबर और विजातीय होते हैं। बराबर का मीन्स है परिमाण उनका दोनों का समान हो। विजातीय का मतलब होता है ना। विजातीय का मतलब यहाँ पर धन और ऋण से होता है। ऐसे नहीं है कि कैटेगरी के जनरल और विशेष प्रकार का विजातीय नहीं है। यहाँ पर प्लस और माइनस से है, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? 2 आवेशों का एक निकाय होता है। वो दोनों आवेश परिमाण में समान रहेंगे और विजातीय रहेंगे। मीन्स एक धन रहेगा, एक ऋण रहेगा। और वो दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत क्लोज में हो, बहुत ज्यादा दूर पर ना हो, ठीक है। तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी आप परिभाषा में लिखेंगे कि यदि 2 बराबर तथा विजातीय आवेश, ये 2 बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और उस विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को कहा जाता है द्विध्रुव अक्ष। जैसे देखिए हम कह क्या रहे हैं, 2 आवेशों का निकाय, ये एक आवेश है Q, ये भी दूसरा आवेश है Q, लेकिन हमने कहा है विजातीय, तो एक को माइनस कर दे और एक को। तो ये रहा एक विद्युत द्विध्रुव। इसमें हमने एक आवेश माइनस Q लिया है, दूसरा आवेश प्लस Q लिया है। और ये कह रहे हैं कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष। और इसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है 2a से। किसी किसी बुक में 2l भी लिखा रहता है, ठीक है ना। यानी ये विद्युत द्विध्रुव हुआ। क्या है ये? विद्युत द्विध्रुव। जब आपसे विद्युत द्विध्रुव का नाम लिया जाए तो समझ लो कि उसमें 2 आवेश होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, मान दोनों का बराबर होगा और उनके बीच की दूरी 2l/2l लिखी जाएगी, है ना। जैसे मान लो -5 कूलाम है, यहाँ पर +5 कूलाम, ये हुआ। जितना ये है उतना ये है। अंतर जना है कि एक माइनस में है, दूसरा क्या है प्लस में, ये है बात, ठीक है ना। तो ये है, ये 2 बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं और बीच की दूरी को 2a से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बारे में कुछ और डिटेल के लिए आप लोग सेकंड चैप्टर में जब कैपेसिटर के आसपास पहुंचेंगे तो कुछ और ज्यादा बताया जा सकेगा। पर अभी फिलहाल विद्युत द्विध्रुव में इतना ही, तो है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, कैसे विद्युत द्विध्रुव। यदि
होते हैं तो उनसे बने निकाय को, ये दो पदार्थ अभी जाति आवेश एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं तो उनसे बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख दें। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a या 2l से दर्शाया जाता है। ये दो पदार्थ विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं तो उनसे बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a या 2l से दर्शाया जाता है। जैसे यदि हम कहें ये रहा, हम बोल दें कि ये विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, -q + q आवेशों से मिलकर बना है, बीच की दूरी क्या है 2a, ये रहा। एडी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, -q + q आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी क्या है 2a है। कहोगे सर यहाँ माइनस लिखना कंपल्सरी है क्या? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पर माइनस और प्लस कहीं भी आप लिख सकते हो, ये छूट है। प्रायः माइनस लेफ्ट में लिखा जाता है क्योंकि आप लोग जब संख्या रेखा में पढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं तो लेफ्ट में माइनस लेते हैं, राइट में प्लस इस आधार पर कह लो, याद रख लो कि हाँ इधर माइनस इधर प्लस, जबकि ऐसा कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है ना, बाध्यता नहीं है कि आप इधर माइनस लिखो इधर प्लस, पर प्रायः माइनस लेफ्ट में लिखते हैं। ठीक है ना? अब तो यहाँ पर क्या कह दोगे आप, ये आप बोल सकते हो कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। उनके बीच की दूरी क्या है? तो ये है ये। जब भी हम किसी विद्युत द्विध्रुव का नाम लेंगे तो आपके सामने एक चित्र बन जाना चाहिए, है? आपके घर का नाम लिया जाता है तो याद आ जाता है कि हाँ दरवाजा यहाँ है, किचन यहाँ है, फ्रिज यहाँ रखा है और ये वस्तु यहाँ रखी है, सब कुछ सामने आ जाता है। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से जब भी आपके सामने कोई विद्युत द्विध्रुव का नाम ले तो आपके सामने एक चित्र बन जाना चाहिए कि हाँ ये भी विद्युत द्विध्रुव है, एक साइड में माइनस आवेश है, एक साइड में प्लस आवेश है, बीच की दूरी 2a है ना? ये हमेशा याद रहे। ठीक है ना? तो ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q + q आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी क्या है 2a है। तो ये रहा विद्युत द्विध्रुव। अब इसमें विद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जानो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए, जो आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा कि दो आवेशों का निकाय, अब उसमें तो सब पता है, दो आवेश बीच की दूरी 2a। आप लोगों को बता दें किसी विद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश
कोई भी एक आवेश यानी माइनस क्यू या कि प्लस क्यू, पर यदि परिमाण की बात करेंगे तो दोनों बराबर है। तो कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है ना। देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों, कोई एक आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पूरा नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और शॉर्ट में द्विध्रुव आघूर्ण कह दिया तो वही है। ठीक है, पूरा नाम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, पर शॉर्ट में कह दिया गया द्विध्रुव आघूर्ण तो वही है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर Q इंटू 2A। क्यों? कोई एक आवेश माइनस Q ले लो चाहे प्लस Q ले लो, परिमाण में एक ही है, अब बीच की दूरी है 2A। P इक्वल टू Q इंटू 2A। यदि मान लीजिए या P इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2A कोई लिख दे तो भी सही है। P इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2A कोई लिख दे तो सही है, पर लिखा नहीं जाता, बहुत कम लिखा नहीं जाता है, लिखा यही जाता है। पर यदि कोई ये लिख दे कि माइनस 2 इंटू 2A तब भी सही है। ठीक है ना। अब मात्रा Q इंटू 2A, तो Q यानी कूलॉम, और ये क्या हो गया मीटर। ठीक है ना। यानी कूलॉम इंटू मीटर, कूलॉम इंटू मीटर। सेंटीमीटर मत पढ़ना इसको, कूलॉम इंटू मीटर ऐसे, ये कूलॉम इंटू मीटर है। सेंटीमीटर में ये रहता है, दोनों स्मॉल में रहते है ना, पर ये नहीं, ये हम बोल रहे हैं। यदि आप कैपिटल से लिखेंगे स्मॉल है तो ये कूलॉम मीटर पढ़ा जाएगा, ये दोनों को स्मॉल में लिख देंगे तो ये सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा। तो ये मत लिखना है ना। इसलिए आप लोग हिंदी मीडियम वाले ज्यादातर ध्यान रखना कूलॉम इंटू मीटर हिंदी में लिखो। ठीक है ना। ये नहीं सेंटीमीटर पढ़ बैठोगे। ठीक है ना। तो कूलॉम इंटू मीटर, ये सीरियस में तो स्फैट गुलाम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये गुलाम इंटू मीटर, और सीरियस में लिखेंगे तो स्फैट गुलाम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये हो गया। और इसका विमी सूत्र क्या होगा? यम जीरो, द्रव्यमान है नहीं, लंबाई है ये, द्रव्यमान तो इसमें नहीं है तो यम जीरो, और 2A क्या है? लंबाई है। 2A क्या है? लंबाई है। तो लंबाई के लिए विमी सूत्र यह लिखा जाता है। Q क्या है? आवेश है। तो आवेश का एक भी हमने बताया है इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना। विमी सूत्र भी हो गया। और यह एक सदिश राशि, यह क्या है? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा
इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका कोई स्पेसिफिक कारण तो नहीं है, याद रखना। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो कुल मिला के आज आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, दो आवेशों का निकाय, -q + q, बीच की दूरी 2a है ना, रेखा को द्विध्रुवाक्ष है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और कोई एक आवेश के गुणन का द्विध्रुवागमन कहलाता है ना। मात्रक हो गया, सूत्र हो गया, यह एक सदिश राशि है, ये सब। इसके आगे आप लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो पढ़ेंगे वह है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, जो कि सभी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में उससे कोई क्वेश्चन बंद नहीं रहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए, समझने के लिए जरूर कोशिश करना, नहीं तो पता चला कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे आप लोग वंचित रह जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।